से पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियम के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। के साथ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घर में भी अपना लिया जाए तो घर से सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती है ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम है इनमें से? जानिए इस वीडियो में। इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपाट, सुख संपत्ति, धन दौलत, रुतबा होता है। तो कौन सी है वो 4 नाम वाली लड़कियां? आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती है तो ऐसे घर में सदा ही मां लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तु शास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता उस कुल का विनाश होता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये 5 चीजें दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जिस घर में भी यह होता है वहां पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को खासकर बड़ी एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसीलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिससे घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती है उस घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। आप इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। रोज शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने सभी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखनी चाहिए। शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वस्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है। ये घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवी बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा लगाना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। छठी बात, रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए, इससे व्यक्ति की कुंडली के दोष दूर होते हैं। सातवीं बात, कुलदेवी अथवा कुलदेवता के वार के दिन घर में उनके नाम का दीपक लगाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुलदेवता महादेव है तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को विशेष महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। तो इसी तरह से यह उपाय आप अपने कुलदेवता या कुलदेवी के लिए कीजिए। इससे कुल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आठवीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर काले तिल लेकर अपनी मुट्ठी में 3 बार फूंक मारी है। अब इन काले तिल को आप अपने घर की छत पर डाल दीजिए, इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। घर पर अगर किसी की कुदृष्टि हो तो वह भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई थी, इसीलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वार पर आई गौमाता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ की अवश्य रखें। 10वीं बात, घर के रसोई घर में नित्य एक लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। 11वीं बात, घर के बाहर ईशान कोण में जल से भरा पात्र अवश्य रखना चाहिए ताकि कोई भी अतिथि प्यासा न लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान करे।
प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये तो थी वो महत्वपूर्ण बातें जब भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताए। आइए आप जानते हैं कौन से वो 4 नाम है जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसी महिला करती है ससुराल पर राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं के घर के माहौल के अनुसार ढालना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती है कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती है और खुद अपनी गोली चलाकर घर पर राज करती है। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती है जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती है और यह अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती भी है। दोस्तों, नंबर 1 नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, ये नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती है। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती है तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर देती है। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता। दोस्तों, इनकी यह कला इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और यह वहां आराम से राज करती है। नंबर 2 एच वाली लड़कियां। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती है। यह अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती है। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती है। नंबर 3 एम वाली लड़कियां। एम नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती है। अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती है। ये जब ससुराल जाती है तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती है। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। दोस्तों, नंबर 4 एस वाली लड़कियां। इस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती है। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है या अपने ससुराल में बड़े ही ठाठ बाट के साथ रहती है। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश भी करता है तो वह इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता और दोस्तों, ये ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती है। कई लोग तो इनसे खौफ भी खाते हैं। इस प्रकार से अपने ससुराल में रानी की तरह रहती है। दोस्तों, ये थी वो 4 नाम वाली खास लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है। वैसे आपका शुभ नाम किस अक्षर से शुरू होता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।